नमस्कार दोस्तों। नाग पंचमी के पर्व पर सांपों को दूध पिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा के चलते नाग पंचमी के दिन या फिर कुछ दिनों बाद कितने सांपों की मौत हो जाती है। इस बार नाग पंचमी 10 जुलाई और 25 जुलाई की है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्थानों पर सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी को तो कहीं कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी पर्व बनाते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाने की परंपरा कहाँ से आई और इसके पीछे क्या वजह है, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। भविष्य पुराण के पंचमी कल्प में नाग पूजा और नागों को दूध अर्पित करने का जिक्र किया है। सावन के महीने में नाग देवता की पूजा करने और नाग पंचमी के दिन दूध अर्पित करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और नाग दंश का भय नहीं रहता। इसका कारण ये है कि महाराज जन्मेजय से नाग यज्ञ से नागों का शरीर जल गया था। नागों की रक्षा आस्तिक मुनि ने की और उनके जलते हुए शरीर पर दूध डालकर शीतलता प्रदान की। उस समय से ये मान्यता है कि नागों की पूजा से अन्न धन के भंडार भी भरे रहते हैं। मगर विज्ञान की माने तो सांप को दूध पिलाना काफ़ी नुकसानदेह है। नाग को दूध पिलाने की मान्यता कहाँ से आई? नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाने और धन का लावा अर्पित करने की परंपरा है। धान का लावा अर्पित करने की परंपरा है। इस दिन सपेरे टोलियों में घर घर घूमकर नागों के दर्शन करवाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। श्रद्धालु नागों को दूध पिलाने के साथ सपेरों को दान भी देते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाता, यानी कि वो दूध को पचा नहीं पाते हैं और इसलिए शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। लेकिन लोगों ने सांप को दूध पिलाने की परंपरा ही शुरू कर दी है, जबकि इससे सांपों की जिंदगी पर बन आती है। विज्ञान कहता है कि सांप को दूध पिलाना खतरनाक है और विज्ञान की माने तो सांप रेप्टाइल जीव है, न कि स्तनधारी। रेप्टाइल जीव दूध को हजम नहीं कर सकते हैं, ऐसे में उनकी मृत्यु तक हो जाती है। दूध पिलाने से सांप की आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, इसके चलते सांप की जिंदगी पर बन आती है। दरअसल नाग पंचमी से महीने डेढ़ महीने पहले जंगल से सांपों को पकड़ा जाता है। उसके बाद उन्हें बहुत ही निर्ममता से भूखा प्यासा रखा जाता है और कई बार तो उनके दांत तक निकाल दिए जाते हैं ताकि ये काट ना सकें। 1 महीने तक इस तरह से रहने के बाद सांप का शरीर सूख जाने के साथ ही उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। यही वजह है कि 1 महीने तक भूखा प्यासा रहने के बाद नाग पंचमी वाले दिन सांप तेज़ी से दूध पी लेते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। और सर्प विशेषज्ञों के अनुसार सपेरे नाग पंचमी से पहले ही सांपों को पकड़कर उनके दांत तोड़ देते हैं और जहर की थैली निकाल लेते हैं। इससे सांप के मुंह में घाव हो जाता है। इसके बाद सपेरे सांप को भूखा रखते हैं और नाग पंचमी के दिन इन्हें दूध पिलाते हैं। सांप क्योंकि मांसाहारी हैं, इसलिए भूख प्यास से परेशान सांप दूध को पानी समझकर पीते हैं, जिससे उनके मुंह में बने घाव में मवाद बन जाता है और इससे कुछ ही दिनों में सांपों की मौत हो जाती है। इसलिए कि बेहतर यही है कि सांप को नाग पंचमी पर दूध पिलाने से बचें। सांप को दूध पिलाने से दूध नहीं पिलाना चाहिए, उनको बचना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो सांप हैं नाग पंचमी पर सांप को दूध पिलाते हैं और वो उनकी जान ले लेते हैं। यानी कि हम ही लोग जो भी उनको नाग पंचमी पर दूध पिलाते हैं जान ले लेते हैं, क्योंकि सांप दूध नहीं पीता है। और इस तरह से जो पकड़ते हैं उन्हें, यानी कि जो सांप पकड़ के लाते हैं वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें उसमें भिक्षा भी मिल जाए, यानी कि दान भी मिल जाएगा और लोगों का सांप को पिलाने का जो भ्रम है वो पता नहीं होता है और सांप उन्हें दूध पिलाते हैं। लेकिन ये बात जो है बहुत से लोगों को नहीं पता है कि जो सांप है वो दूध नहीं पीते हैं और ना ही दूध पचा पाते हैं और इसी तरह से कई सांपों की मौत हो जाती है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती है किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।